स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे प्रवीण भाई, आप आइए ना प्लीज। जय श्री कृष्ण बिरजू। अब जय श्री कृष्णा गट्टू। प्रवीण भाई, आप खाना खाएंगे? नहीं। मुझको चलेगा। हाँ हाँ, मोहन जरा गट्टू के लिए प्लेट लेकर आना। ये क्या बदतमीजी है प्रवीण भाई? आप ऐसे कैसे? आप चुपचाप खाना खाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। नहीं, मेरी जुबान चल गई ना तो एक निवाला भी नहीं उतरेगा आपके गले से। प्रवीण भाई प्लीज, आप मेरे कमरे में चलिए, वहीं बातें करते हैं। आइए प्लीज। ठीक है बिरजू, चलते हैं। वैसे भी मैं तुझसे ही मिलने आया था। कहीं शिवजी की तरह मेरी तीसरी आंख खुल गई ना तो खैर। गट्टू, ताई जी का ख्याल रखना। हम ख्याल रखो चाचा। आइए। अब इसमें रोटी रखिए, मैं इनका ख्याल रखता हूँ। बेबी कैसे है? कैसे? बेबी ने अपने लिए एक प्रोफाइल पसंद कर लिया है बिरजू। लड़का ब्लाइंड है। मैं बेबी की शादी किसी अपने आप को संभालिए प्रवीण भाई। और तूने भी हथियार डाल दिए बेबी की जिद के सामने। उल्टे पैर वापस आ गया। मैंने हथियार नहीं डाले। इस वक्त बेबी से बात करना फिजूल है, वो किसी की नहीं सुनेगी। तो क्या उसे करने दे शादी अपनी मर्जी से। शादी एक दिन में होती है क्या प्रवीण भाई? और फिर अभी उसे मिलने दीजिए उस लड़के से, उसकी फैमिली से। अभी दिल्ली दूर है, और फिर क्या पता उस लड़के की भी मेरे जैसे कोई ताई जी हो। ताई जी का नाम मत लेना। ये सब तेरी ताई जी की वजह से ही हो रहा है। अब बता क्या करना है? प्रवीण भाई, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। बेबी की शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा तेरी बात का। अच्छा प्रवीण भाई, आप पैसे को भगवान मानते हैं ना? भगवान से बढ़कर मानता हूं बिरजू, लेकिन ये वक्त मजाक का नहीं है। आपको लगता है ऐसे वक्त पर मैं आपके साथ मजाक करूंगा?
इस 1000 रुपए के नोट को हाथ में पकड़कर लक्ष्मी जी की सौगंध खाकर कहता हूं, बेबी की शादी सिर्फ मुझसे होगी। तो सच कह रहा है ना? सोलान है। अरे प्रवीण भाई, मेरे पैसे? ये नोट मैं तुझे तब लौटाऊंगा जब बेबी की शादी तुझसे हो जाएगी, और भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। हेलो डॉक्टर हर्षद। हाय हाय, नमस्ते। हाय भाई, मानना पड़ेगा आप डॉक्टर्स वक्त के बड़े पाबंद हैं। ठीक 10 बजे अनिरुद्ध, इनफैक्ट वो तो आपसे भी ज्यादा वक्त का पाबंद है, 10 मिनट पहले ही आ गया है। इज वेटिंग, आइए। डॉक्टर हर्षद, आई मस्ट से ही इज अ वेरी नाइस गाय। मैं इनफैक्ट उससे सिर्फ 2 बार मिला हूं, लेकिन आई एम टोटली इंप्रेस्ड। प्लीज प्लीज आइए, प्लीज आइए। मिस्टर अनिरुद्ध, राधिका एंड फैमिली आ गई। हेलो एवरीबॉडी। प्लीज प्लीज आप बैठिए, आप बैठिए। आप लोग भी बैठिए ना प्लीज। मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। तुम्हारे ठीक सामने अनिरुद्ध बैठे हैं डॉक्टर हर्षद ठक्कर। ये राधिका के भाई हैं। उनके बाईं तरफ बैठी हैं डॉक्टर शिल्पा ठक्कर, ये राधिका की भाभी हैं। और उनकी बाईं तरफ बैठी है ऑब्वियसली मिस राधिका ठक्कर। हर्षद जी, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आप लोगों से हाथ मिला सकता हूं? एक्चुअली ऐसा करके मैं ज्यादा अच्छे से पहचान बना पाता हूं। ऑफ कोर्स यस। प्लीज आप मत उठिए, प्लीज आप बैठे रहिए, मैं आपके पास आता हूं। इस जगह से अब थोड़ा बहुत परिचित हो चुका हूं मैं। नाइस टू मीट यू डॉक्टर हर्षद ठक्कर। सेम हियर। हाय राधिका। उर्फ बेबी। Oh yes. Today your perfume is happiness. माल है। देखा देखा डॉक्टर साहब, आप तो मान है प्रभु। अब वेल देखिए, मैंने फॉर्मेलिटी तो पूरी कर ही दी है। आप लोग बैठिए, बातें कीजिए, मैं चलता हूं। अच्छा तो मैं ही बात शुरू करता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला। एक्चुअली मैंने इस सिचुएशन का इतनी बार सामना किया है कि सन्नाटा होते ही मैं समझ जाता हूं कि यही सब चल रहा होगा। अरे गट्टू काका, प्लीज बताइए ना, आप पापा के साथ कहाँ और क्यों गए थे? प्लीज गट्टू काका बताइए ना। अरे नहीं बता सकता बाबा, मुझको तुम लोग के पापा ने ही बोलने को ना बोला, तो अभी क्या करूं? प्रॉमिस दिस प्रॉमिस ना, इसलिए। ये तो ऐसे ही बोर करते रहेंगे। चल मेहुल, एक मिनट, गट्टू काका पापा ने आपको बोलने से मना किया है ना? ऐसा तो नहीं कहा कि इशारा मत करना? नहीं ऐसा तो नहीं बोला है। तो आप हमें इशारे से समझाइए। क्या है कि खेल का खेल भी हो जाएगा ना? इट मींस कि खेलने का है। हाँ
हम तो सोच ही रहे थे कि थोड़ा डमशेरस खेल ही लेते हैं। तो मुझको भी खेलने का है। मैं पहले मेरी बारी प्लीज। हाँ ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो चल। हाँ, मनसुख लाल जल्दी जल्दी आ। दम शराब। हाँ 1 2 3 स्टार्ट। आप हमें इशारे से बताइए कि आप पापा के साथ कहाँ गए थे। पिक्चर? किसी के घर गए थे? किसके? ताई माँ के घर? गट्टू काका, आप ताइमा के घर गए, फिर क्या हुआ? अरे क्या बात कर रहे हो? पापा और ताइमा कुश्ती लड़ रहे थे। क्या? ताइमा को बच्चा हुआ? एक सेकंड। क्या? ताइमा का बच्चा? बिरजू अंकल। हाँ, तो बिरजू अंकल का क्या? बिरजू अंकल एक है? बिरजू अंकल कल आएंगे? परसों आएंगे? नरसों आएंगे? बिरजू ने अपने हाथ में 1,0,0,0 मतलब 1,000 रुपए रखे और कसम खाई कि बेबी से ही वो शादी करेगा। मतलब बिरजू अंकल ने 1,000 रुपए लेकर कसम खाई कि वो बेबी फेस से ही शादी करेंगे? हाँ। अरे वाह गट्टू काका, आप तो कितनी अच्छी तरह से इशारे कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? इसी तरह इशारे कीजिए। फिर प्रवीण है ऐसे उन्होंने वो 1,000 रुपए का नोट अपने हाथ में लिया और जेब में रख दिया। ओ, मतलब 1,000 रुपए पापा की जेब में? अब तो 100% वो बेबी फेस का इशू भूल जाएंगे। क्या है? नालायक, बेशरम, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बेबी की खुशियों के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जिस दिन बेबी की शादी बिरजू से होगी ना, उस दिन वो 1,000 रुपए मैं बिरजू को लौटाने वाला हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि नुकसान बिरजू अंकल का ही होगा। उनके 1,000 रुपए तो गए ही, अब तो बेबी फाई भी। बकवास मत कर, वरना दूसरा एप्पल भी मारूंगा तुझे। मुझे मारने से हालात बदलने नहीं वाले। और आपको पता भी है कि मैरिज ब्यूरो में आज वो लड़के के पापा भी आने वाले हैं। क्या? हाँ, और गट्टू काका की भाषा में बोलूं तो गट्टू काका पापा का बचका। अरे हाँ भाई हाँ, मैं बोल दूंगा। तुम्हारा बेटा खाना पकाना जानता है, बर्तन भी धो लेता है। डैड, I'll call you later. हेलो, कैप्टन मनोज देसाई, अनिरुद्ध कबाब, बैठिए। बड़ा होनहार बेटा है मेरा, सब कुछ कर लेता है। कपड़े धोता है, बिस्तर बनाता है, शू जूते खुद पहन लेता है, और ब्रश भी खुद करता है। जी, ब्रश तो हम भी खुद ही कर लेते हैं। प्लीज इग्नोर हिम। अरे भाई, अपने बाप को इग्नोर करने को कह रहे हो? क्यों आप इतना फेंक रहे हैं? तो फिर तुम्हारी माँ को यहाँ आना चाहिए था। बात यह है कि इसकी माँ है बीमार और मुझे बातचीत करने के लिए यहाँ भेजा गया है। वैसे इस समय पर लोग कहते हैं ना कि मेरा लड़का तो होशियार है, सब कुछ जानता है, तो मैं भी धड़ाधड़ शुरू हो गया। But the truth is, my son is a champ. चूड़ियां पहन लो हाथों में, पहन ले मफतलाल। और सुबोध, तेरा हाथ बड़ा ना, इसलिए तेरे नाप की चूड़ियां मिली नहीं मुझे। तो तू ये घाघरा चोली पहन। क्या प्रवीण भाई, आप हिंदी फिल्मों की तरह सीन क्रिएट कर रहे हैं। अरे तो और कुछ करने को बाकी नहीं रहा ना सुबोध। वहां मैरिज ब्यूरो में अनिरुद्ध के पापा भी आ रहे हैं।
पता भी है किसी को इस बात का? हर्षद और शिल्पा तो हमें कुछ बताएंगे नहीं। अगर मैरिज ब्यूरो से ये खबर आए कि बेबी की सगाई तय हो गई और उन्होंने वहां पर मुंह मीठा भी कर लिया है, तो हैरान मत होना। पर हम क्या कर सकते हैं? पहले तो एक दूसरे को कस के 2 थप्पड़ लगाओ और खुद को यह एहसास दिलाओ कि तुम दोनों जिंदा हो। चलो दिलाओ एहसास, या मैं अकेला मोर्चा लेकर खड़ा हूं, कोई तो मुझे सपोर्ट करे। और अगर नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहन लो। और सुबोध, तेरे लिए घाघरा चोली है, ले। बच्चे बड़ों की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, मगर इसने उन उंगलियों का कभी सहारा नहीं लिया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि हम मियां बीवी आपस में लड़ते थे कि इसकी आंखें किस पर गई है, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि दोनों में से किसी पर भी नहीं गई है। अनिरुद्ध की आंखें भले ही आप पे ना गई हो, लेकिन जिंदा दिली तो आपसे ही पाई है। आफ्टर ऑल ही इज एन आर्मी मैन सन। जिंदा दिली तो हमारा सेकंड नेचर है। ये पैदा हुआ तब से ही इतना लाइवली था और आवाज को तो इतनी अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करता था कि डॉक्टर के कहने के बावजूद भी 2.5 दिन तक तो हमें विश्वास नहीं आ रहा था कि अनिरुद्ध आप लोग इतना उदास क्यों हो गए? हमने तो ये इतना ही सीरियसली लिया था जैसे लोग निमोनिया या मलेरिया को लेते हैं। और अंधापन यहां से होता है, यहां से। रंगों को देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की, भावनाओं की जरूरत होती है। कड़ी धूप में जलने के बाद पानी के छींटे नीला रंग है, ठिठुरती ठंड में हल्की सी धूप पीला रंग है। संसार में ऐसा कौन सा रंग है जो अनिरुद्ध ने महसूस नहीं किया है? डैड, नो रियली। और इस बार मैं फेंक नहीं रहा हूं। अभी क्या होगा बेबी का? जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। लेकिन आप तो ऐसा बोलती है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा कांताबेन की बेटी में लिखा है। गीता में लिखा है गट्टू। हाँ, तो कांताबेन की बेटी का नाम गीता ही है, मुझको कल ही मालूम पड़ा। गट्टू, तू प्रार्थना कर, बेबी की जिंदगी में जो भी हो अच्छे के लिए हो। प्रार्थना करूं? जा जा, मुझको आता है प्रार्थना करने का। 1 2 3 प्रार्थना स्टार्ट। आज तो आपने बहुत मेहनत कर ली डैड। बोल बोलकर आपका गला सूख गया होगा। अब जाके जूस पी लीजिए। वेरी गुड आइडिया, हम सब चलते हैं। अब राधिका तुम भी चलो। अरे नहीं नहीं डैड, गला तो आपका सूख गया होगा ना। राधिका और मैं तो यहाँ बैठते हैं और आप लोग जाइए, जूस पी के आ जाइए। कमाल करते हो तुम। मैं राधिका से बात करने आया हूँ, मुझे भगा रहे हो तुम। तो ठीक है, मैं चले जाता हूँ जूस पीने और आप यहाँ बैठिए। मेरे लिए एक ग्लास ले आना। I was just joking. बैठ। ये क्या हिंदी फिल्म की तरह बहाने बनाकर मुझे भगा रहा था? साफ साफ क्यों नहीं कहता राधिका से बात करनी है? चलो चलते हैं। बेबी बहन, आप चाहे तो मैं रुक जाऊं? नहीं भाभी, मुझे भी अनिरुद्ध से अकेले में बात करनी है। ओके। आई आई पर सेल यानी बहुत खराब चीज है। एक मिनट आइए आइए आइए। हाँ 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 जी 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 बिल्कुल बिल्कुल।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।